अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट लेक्चर में जो है हम यहाँ तक सीख चुके थे बटन तक। आज के लेक्चर में हम डिवाइडर, स्पेसर, गूगल मैप और आइकन ये चारों विजिट एक साथ देखेंगे। ठीक है, तो मैं ऐड करता हूँ डिवाइडर। ठीक है, अब डिवाइडर देखें क्या होता है। असल में ये जस्ट डिज़ाइन के लिए यूज़ होता है। ये देखें, यहाँ मैंने इधर भी डिवाइडर, ये डिवाइडर ऐड हुआ हुआ है। ठीक है, तो किसी भी स्टाइल का डिवाइडर हो सकता है। तो सबसे पहले कंटेंट में डिवाइडर और स्टाइल हैं इसका, और काफ़ी सारे स्टाइल हैं डिवाइडर के। जो ज़्यादातर यूज़ होता है यही सॉलिड, ठीक है, यूज़ होता है। और अभी विड्थ इसकी है 100%, जितना कॉलम उतनी विड्थ। ठीक है, ये देखें, विड्थ इसकी कम कर सकते हैं और इसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं। इसके बाद ऐड एलिमेंट, अभी नन है। टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। ये देखें, डिवाइडर लिखा है इन्होंने, हम कुछ भी लिख सकते हैं। हमारा अगर कोई टाइटल है तो वो इसके अंदर टाइटल लिख सकते हैं। यहाँ मैंने जैसे प्रोजेक्ट्स लिख दिया तो ये हो गया। इसके बाद टेक्स्ट की बजाय आइकन भी लगा सकते हैं, या टेक्स्ट लगेगा या आइकन लगेगा। ठीक है, आइकन लाइब्रेरी में जाएं तो ये देखें काफ़ी सारे आइकन्स जो हैं वो एलिमेंटर में अवेलेबल होते हैं। तो जो भी ज़रूरत हो वो लगा सकते हैं। अभी आइकन आगे विजिट आएगा भी सही। ठीक है, तो हम अभी चलें कोई नहीं लगा रहे तो नन कर दें। स्टाइल में आ जाएं। स्टाइल में आने पे पहले है कलर इसका। ठीक है, तो कलर, इसके बाद वेट, यानी इसकी आपने कितना थिन करना है इसको, थिक या थिन। ठीक है, थिक कितना करना है, थिन कितना करना है, जो वो है वेट। ठीक है, तो ये वेट कर सकते हैं। इसके बाद गैप, टॉप बॉटम से गैप होगा इसका। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। और मज़ीद इसकी ये देखें विड्थ एडजस्ट कर सकते हैं, परसेंटेज में इसकी विड्थ है। अच्छा, अब हम चेंज करते हैं यहाँ से। ये देखें, चेंज करके देखते हैं स्टाइल। देखें, ये डॉटेड हो जाएगा, ये हो जाएगा, डैश हो जाएगा, कर्ली हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, जब हम यहाँ से स्टाइल चेंज करेंगे तो यहाँ भी कुछ सेटिंग चेंज हो जाएंगी। जैसे कि ये देखें, साइज़ है अब इसमें आता है, और अमाउंट भी ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और ये देखें तो इसको ज़्यादा अगर कर दें तो फिर ये अमाउंट इस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं। गैप वही है। ठीक है, इसके बाद जो है कर्ली के बाद ये देखें कर्व कर सकते हैं, और स्लैशेस कर सकते हैं, वेवी कर सकते हैं। तो ये आपने जो है वो सारे ट्राई करके देख लेने हैं। ठीक है, काफ़ी सारे यहाँ पर स्टाइल हैं डिवाइडर के। तो ये होता है डिवाइडर। ठीक है, यही कुछ है डिवाइडर में। अब आ जाए नेक्स्ट, स्पेसर। स्पेसर का मतलब ये होता है कि आपने दो चीज़ों के दरमियान अगर स्पेस लानी है, ठीक है, तो तब स्पेसर का इस्तेमाल होगा। जैसे मैं बटन और इस डिवाइडर में स्पेस लाना चाहता हूँ तो इसके नीचे रखूँगा और या इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ मैंने स्पेसर रख दिया तो डिफ़ॉल्ट ये 50 पिक्सल हाइट इसकी आ रही है। ये एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें, 1 पिक्सल, इस तरह से हम इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। इसके दरमियान में स्पेस लाएंगे। ठीक है, ये दिखता नहीं है, जस्ट क्या आती है, स्पेस। अच्छा, मैं नहीं करता यूज़ स्पेसर का ज़्यादा, वो इसलिए कि ये देखें, इसको मैं डिलीट करता हूँ। अगर मुझे इन दोनों के दरमियान स्पेस लानी है तो हमने एडवांस सीखा था, उसके अंदर देखा था हमने मार्जिन और पैडिंग। मार्जिन से भी क्या आती है, स्पेस। तो मैं बॉटम से यहाँ मार्जिन कर दूंगा जितनी मुझे इन दोनों के दरमियान स्पेस चाहिए होगी। ठीक है, इसकी बॉटम से करेंगे, अगर इसकी कर रहे हैं तो बॉटम से करेंगे, अगर इसकी कर रहे हैं तो टॉप से करेंगे। ठीक हो गया, क्योंकि हमें इनके दरमियान में स्पेस लानी है। ठीक हो गया, तो जो हम चीज़ एक बार एडिट कर रहे होंगे, अगर हम इसकी एडिट में बैठे हैं तो इसी में एडवांस में आके आप यहाँ से भी मार्जिन कर सकते हैं, स्पेस ला सकते हैं, बजाय कि आप एक्स्ट्रा विजिट यहाँ पर लगाएं स्पेसर। कभी कभी कंडीशन ऐसी आ जाती है, यूज़ भी करना पड़ जाता है स्पेसर का। ठीक है, तो वो फिर अपने आईक्यू लेवल से ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, मेन सिर्फ इसका काम यही है कि दो चीज़ों के दरमियान में स्पेस ले आएगा। दो चीज़ों के दरमियान ना सही, ये इसके नीचे भी अगर हम लगा दें तो नीचे से भी स्पेस आ जाएगी। इसके सिर्फ टॉप से लगाते तो टॉप से स्पेस आ जाएगी। ठीक है, लेकिन हम मार्जिन का भी इस्तेमाल करके टॉप से, बॉटम से, कहीं से भी स्पेस ला सकते हैं। चलें, इसके बाद आ जाएं गूगल मैप पे। तो गूगल मैप में नया सेक्शन ले लेता हूँ गूगल मैप के लिए। ठीक है,
और यहाँ पर ये देखें तो ये गूगल मैप आ गया। अब यहाँ पर जो लोकेशन यहाँ पर ऐड की हुई है इन्होंने, ये लोकेशन है डिफ़ॉल्ट, यानी जो भी है इन्होंने ऐड की हुई। हम अपनी लोकेशन वो ऐड करेंगे जो हमें क्लाइंट प्रोवाइड करेगा, या अगर हम अपनी वेबसाइट बना रहे हैं तो अपनी लोकेशन ऐड करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ अपना सिटी और कंट्री। ठीक है, भावलपुर अगर मैं यहाँ लिखूँ तो देखें आता है, तो भावलपुर नहीं आ रहा। ठीक है, भावलपुर आगे लिख देते हैं पाकिस्तान। ठीक है, आप देखें आ गया, भावलपुर पाकिस्तान, ये आ गया। ठीक है, अगर लेकिन ये आपने स्पेलिंग वगैरह ठीक लिखनी है तो तभी जो है ये आएगा। अब यहाँ पर देखें, अगर मैं मज़ीद आगे लिखना चाहूँ मॉडल टाउन बी, बहावलपुर पाकिस्तान। ठीक हो गया, तो ये मज़ीद उसको जो है वो सिलेक्ट कर लेगा। तो अगर मैं इसको अब ये जो आ रहा है ना ज़ूम, ये वो ज़ूम का ऑप्शन है कि फ़र्स्ट टाइम डिफ़ॉल्ट आपको जितना ज़ूम दिखेगा वो वैल्यू है। ठीक है, आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये देखें, अब मैंने 12 कर दिया, ये 13 कर दिया। तो ये देखें, ये जो एरिया आ रहा है ये अब दिखा रहा है उसको कि ये आपका जो है मॉडल टाउन बी बहावलपुर पाकिस्तान इस जगह पे है। ठीक है, ओके हो गया। इसके बाद जो है हाइट इसकी कर सकते हैं एडजस्ट। ठीक है, ये देखें मैप की हाइट कर सकते हैं, तो जितनी भी रखना चाहें। तो 3 ऑप्शन थे, एक लोकेशन ऐड करनी है, दूसरा इसको ज़ूम कर सकते हैं फर्स्ट टाइम ज़ूम। ठीक है, जितना आपने दिखाना हो पेज पे, उसके बाद इसकी हाइट कर सकते हैं। तो ये जो भी आप लोकेशन ऐड करेंगे तो उसको ये पिक कर लेगा, लेकिन स्पेलिंग ठीक हो। इसके बाद स्टाइल में कुछ भी नहीं है, बस यही है गूगल मैप के अंदर, यही सेटिंग है। अगर गूगल मैप की आपने जो है वो कम करनी है साइज़, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, या तो फुल विड्थ करेंगे या फिर साइज़ कम करना है। साइज़ कम करना है तो आप एडवांस में आके क्या करेंगे, विड्थ करेंगे कस्टम। और ये देखें, आप जितनी भी इसकी रखना चाहें विड्थ वो रख सकते हैं 50 पिक्सल। और फिर हाइट भी जो है वो हम इसके एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब कम ज़्यादा। ठीक हो गया। और अगर फुल करना है, हम कहते हैं कि बिल्कुल किनारों से लग जाए, तो वो मैंने स्टार्ट में भी ये चीज़ बताई थी, फर्स्ट लेक्चर दूसरे तीसरे लेक्चर में, कि सेक्शन को फुल विड्थ कैसे करना है। आपने सेक्शन को सिलेक्ट करना है, कंटेंट विड्थ क्या कर देनी है फुल विड्थ, और सेक्शन को क्या कर देना है स्ट्रेच कर देना है। ठीक है, और फिर कॉलम गैप क्या कर देना, नो कर देना। ये कि थोड़ा सा देखें आपको गैप दिख रहा होगा, ये नो गैप कर देना है। तो ये आपका जो हो जाएगा बिल्कुल किनारों से लग जाएगा। तो उसके मुताबिक फिर आपको मैप की भी हाइट वैसे रखनी होगी ताकि अच्छा लगे। ठीक है, तो ये हाइट मैंने कर दी इसकी। ओके हो गया। तो ये हो गया गूगल मैप। अब आ जाए लास्ट पेज आज का जो है वो है आइकन। ठीक है, आइकन ऐड कर लेते हैं। अब आइकन में क्या है कि आइकन लाइब्रेरी में जाते हैं। ठीक है, ये देखें हज़ारों आइकन है। तो जो भी आइकन की ज़रूरत होगी उसके नाम से, ज़्यादातर नाम से मिल जाते हैं, कुछ जो हैं वो नाम से भी नहीं मिलते, ढूंढने पड़ते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है अक्सर, आइकन का नेम पता नहीं होता और सेम आपको आइकन ढूंढना हो तो वो फिर डिफ़िकल्टी होती है। लेकिन आजकल एआई से थोड़ा काम आसान हो गया है। आप जो है उसकी पिक लें, स्क्रीनशॉट लें और उसको विद गूगल सर्च कर लें तो वो आपको आसानी से नाम भी पता लग जाएगा। चलें, जैसे ये मून आ रहा है तो ये मून लगा लेते हैं। अब मून में हमने कोई भी आइकन लगा लिया, उसके बाद व्यू इसका ऑप्शन है, एक स्टैक करने का, एक फ्रेम करने का। ये स्टैक्ड आ गया। ठीक है, ये फ्रेम आ गया, ये इसका मतलब फ्रेम है और इसका मतलब स्टैक्ड है। ठीक है, चलें स्टैक रख लेते हैं। इसके बाद शेप सर्कल है, स्क्वायर भी कर सकते हैं, राउंडेड भी कर सकते हैं हल्का सा, और सर्कल भी कर सकते हैं। इसके अंदर लिंक भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आ जाए स्टाइल में, अलाइनमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद प्राइमरी कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे हम ग्रीन कर देते हैं। इसके बाद सेकेंडरी कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये देखें। ठीक है,
तो इसके बाद नो होवर पे भी कलर चेंज हो सकता है। ठीक है, ये हो प्राइमरी उलट कर देते हैं हम। ठीक है, हल्का सा इसको रखते हैं, ये देखें, नहीं सेम कर दिया। तो इसको जो है हम कर देते हैं ग्रीन, और इसको हम कर देते हैं वाइट, ये देखें। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको कर देते हैं ग्रे, ताकि हमें दिखे। ठीक है, देखने के लिए। चलें, इसके बाद है जी, आप आ जाएं, इसका साइज़ कर सकते हैं आइकन का। ठीक है, साइज़ में क्या होगा कि जो अंदर वाला आइकन है और जो बाहर का एरिया है वो एक साथ इंक्रीज़ होगा और डिक्रीज़ होगा। ठीक है, उसकी वैल्यू साइज़। पैडिंग से क्या होगा कि जो अंदर का आइकन है वो सेम रहेगा, उसका साइज़ सेम रहेगा, बाहर का एरिया जो है वो कम ज़्यादा होगा पैडिंग से। ठीक हो गया, समझ आ गई होगी कि ये पैडिंग क्या है। इसके बाद आ जाए, रोटेट कर सकते हैं 360 डिग्री आइकन को। ठीक हो गया, तो अगर कोई आइकन रोटेट करना पड़ जाए। इसके बाद बॉर्डर रेडियस, तो रेडियस पहले से क्योंकि सर्कल है, अगर इसको छेड़ेंगे तो वो सर्कल ख़त्म हो जाएगा। देखें, इसको मैंने क्लिक किया तो सर्कल क्या हो गया, ख़त्म। अगर फिर से आपने लगाना है तो आपको फिर वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, मैंने 100 ऐड की चारों तरफ से, तो फिर से वो क्या हो गया, स्क्वायर। तो होवर पे जो है वो होवर एनिमेशन भी लगा सकते हैं। ये देखें, ग्रो मैंने किया, जैसे बटन की हमने ऐड की थी वैसे। ओके हो गया, तो ये है जी आपके पास आइकन। ये 4 विजिट हो गए। अब यानी कि हमारे जो हैं बेसिक विजिट हो गए, हेडिंग, इमेज, टेक्स्ट एडिटर, वीडियो, बटन, डिवाइडर, स्पेसर, गूगल मैप और आइकन। जो वेबसाइट होती है वो 70 टू 80% जो पेजेस डिज़ाइन हुए होते हैं वो इन्हीं बेसिक विजिट से होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये एग्जांपल भी देता हूँ। ये देखें, आप जैसे अगर मेरी वेबसाइट पे आ जाएं, तो ये पहला सेक्शन अगर आप देखें, बैकग्राउंड में इमेज है, सेक्शन के बैकग्राउंड में ऊपर हेडिंग है, फिर हेडिंग है। ठीक है, ये वाला विजिट आगे सीखेंगे। चलें, ये टेक्स्ट एडिटर है, यहाँ पे आ जाएं, ये देखें, ये हेडिंग है, ये टेक्स्ट एडिटर है। ठीक है, ये फिर टेक्स्ट एडिटर है, ये अब अभी हमने सीखा डिवाइडर है। ये इमेज, फिर ये हेडिंग, फिर ये टेक्स्ट एडिटर, ये बटन। ठीक हो गया, सब में सेम है। फिर हेडिंग, फिर टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, ये एक अलग विजिट है। फिर बटन आ गया, फिर हेडिंग आ गई। ठीक है, ये एक अलग विजिट है। तो ये इमेज है, ये हेडिंग है। ठीक है, ये आपके पास टेक्स्ट एडिटर है, और ये विजिट जो है वो भी आगे जाके सीखेंगे। तो अब आ जाइए, देखें अबाउट में। ठीक है, ये मेरी अपनी वेबसाइट है, पोर्टफोलियो वेबसाइट। देखें, अबाउट अस में आ जाएं, तो ये सारा मैंने क्या ऐड किया हुआ है, टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, फिर ये 3 कॉलम ऐड किए हैं, इसमें हेडिंग है, टेक्स्ट है, बटन है। ठीक है, ये अलग विजिट है, और ये फिर हेडिंग है। तो बेसिक विजिट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। ठीक है, तो ये देखें, यानी CEO, आई एम फाउंडर ऑफ दिस वेबसाइट, और ये मेरे ब्रदर हैं। ठीक है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्रोजेक्ट करते हैं, और ये मेरा कज़न है। ठीक है, ये विक्स भी कर लेते हैं, फ्रेमर वेबसाइट डिज़ाइन भी कर लेते हैं, और वर्डप्रेस भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो टूल्स हैं वो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, दीवी, WP बेकरी, शॉपिफाई, विक्स, फ्रेमर, वर्डप्रेस और एलिमेंटर। ठीक है, तो ये इन सब टूल्स में हम वेबसाइट डिज़ाइन करके देते हैं क्लाइंट्स को। तो इनमें से किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर क्लाइंट डिमांड करता है तो हम बना लेते हैं। ओके हो गया, तो तो ये आपको बताने का मकसद ये था कि बेसिक विजिट से ही बहुत सारा काम हो सकता है। इन पर कमांड हासिल करें, इन पर ग्रिप, हर एक जो विजिट है उस पर आपको टूल पे ग्रिप होनी चाहिए। हर एक विजिट कंटेंट, स्टाइल और एडवांस ग्रिप होगी तो तभी जो है आप उसको जो है वैसा डिज़ाइन कर सकेंगे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ये करेंगे कि इन्हीं बेसिक विजिट के ज़रिए से कोई भी सेक्शन क्लोन करेंगे। ठीक है, हम एक डेमो वेबसाइट लेंगे, एक जैसे एक वेबसाइट ये भी है, किसी क्लाइंट के लिए बनानी है। ठीक है, डील हो चुकी है उससे, वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी का वो काम करते हैं USA में। ठीक है, तो उनको ये डेमो दिखाया है तो उनको वो पसंद आया ये डेमो, तो इस तरह का जो है ना डिज़ाइन उनको एलिमेंटर में बना के देना है। तो कोई डेमो हम ले लेंगे और आपको रियल जो सेक्शन है क्लोन करके दिखाऊंगा कि बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ किस तरह एलिमेंटर में
प्रोफेशनल सेक्शन बनाते हैं। ठीक है, फिर सेक्शन बाय सेक्शन ही पूरा पेज बनता है। ठीक है, वो बनता है यानी वो बनाना आ गया तो ऐसा समझें डिज़ाइनिंग आपको आ गई। तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। जो लोग जो है ग्रिप हासिल करना चाहते हैं डिज़ाइनिंग में, ठीक है, एक्यूरेसी में, एलिमेंटर की एक्यूरेसी में। तो नेक्स्ट लेक्चर भी ज़रूर देखिएगा और इस लेक्चर को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को भेजें। ठीक है, जो एलिमेंटर सीखना चाहता है और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।